सो पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 ब्लू कलर में लिखा हुआ है, वो लिखो। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. Acceleration निकालना है। अगर लिखना हो गया तो फिर मैं शुरू करूंगा। अच्छा, क्लासेस कौन कौन अटेंड नहीं कर रहा है? परिश्मा तो नहीं कर रहा, वो तो पता चला मेरे को, लेकिन और कौन नहीं कर रहा है? क्लास कौन अटेंड नहीं कर रहा है? हो गया? क्वेश्चन लिखना हो गया? ओके। सो मैंने बताया था कि जब कभी भी आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, मैंने बताया था कि जब कभी भी आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, स्पीड कैसा होना चाहिए? स्पीड क्या में होना स्पीड क्या में होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। तो ये चीज एकदम दिमाग में रखना। और टाइम कैसा होना चाहिए? सेकेंड्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है? अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में वो मूव कर रहा था, यानी उसका ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ। शुरुआत में जो भी होता है डेट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले भी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कौन, किसको याद है? किलोमीटर किलोमीटर पर आवर को, हाँ, क्या करते हैं? हाँ, वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर देने से वो मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब इसको काट देते हैं, 2 से काट दिया, सो 2 9 जा, और ये हो गया 40। सो ये हो गया आपका, और तो नहीं कटेगा, तो ये हो गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ही रहने दो। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है? अब बस डिक्रीजेज इट स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 में आ गया, यानी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 60 इंटू 5/18। इसको 6 से काट सकते हैं, तो 6 10 जा, और ये 6 3 जा, और तो नहीं कटेगा। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? ओके। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। सो सेकेंड को हम लोग कैसे लिखते हैं? स्मॉल एस में। बाकी लोग भी रेस्पॉन्स करना है, तो स्मॉल एस में। अब देखो, हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। क्या हमको एक्सेलरेशन पता है? तो एक चीज नहीं पता। मैंने बताया था कितना चीज नहीं पता होने से हम निकाल सकते हैं? एक चीज। अगर दो चीज नहीं पता तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, एक चीज नहीं पता। फाइनल वेलोसिटी पता है? इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, हाँ, सब कुछ हमको पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं पता। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट। ध्यान से सुनोगे कभी गड़बड़ नहीं होगा। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। नाउ व्हाट इज v? v कितना था? 50/30, सॉरी 50/3, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 200/9, और टाइम कितना था? 5 सेकेंड्स। अब ऊपर में आप लोग एलसीएम लोगे, तो एलसीएम हो गया 9,
3 कितना जा 9, 3 जा, तो 3 से ऊपर इंटू होगा 150 माइनस 9 कितना जा 9, 9 कितना जा 9, 1 जा, तो 1 से ऊपर इंटू हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिख रहा है ना सबको को? वीडियो पूरा क्लियर है ना, ब्लर है? ओके ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग ऊपर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऊपर में सब्ट्रैक्ट किया तो -50 मिला, और नीचे में 9/5 हो गया। आप लोगों को मैंने शायद पहले भी सिखाया है कि न्यूमिनेटर में अगर कोई चीज डिवाइड होता है तो वो नीचे आके इंटू हो जाता है। बताया है ना, नहीं बताया? बताया है ना, तो याद रखना फिर से, अगर नहीं भी बताया तो सुन लेना। अगर न्यूमिनेटर में कोई चीज डिवाइड में होता है तो वो डिनोमिनेटर में जाके इंटू हो जाता है। डेट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं -50/5 इंटू 9। ये 5 से कटेगा, 5 1 जा, तो आपके पास बच गया -10/9। 10/9 को डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 10/9 को डिवाइड करो, देखो क्या आता है। तो 1.111 यानी माइनस में है, और हम लोग क्या निकाला, रिटार्डेशन निकाला। डेट मीन्स दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? हाँ, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, अगर फिजिक्स में आप यूनिट नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, तो इसीलिए भूलना नहीं है, यूनिट लिखना जरूरी है। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, उसके बाद फिर बता रहा हूं क्या करना है इसमें। हो जाने से बोलना। सबका हो गया? ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन रहता है तो रुका होता है। ये सब चीज अच्छा से समझना है, ठीक है? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में रुका रहता है, नहीं रुका रहता है? हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में लिखोगे, गिवन में लिखो इनिशियल वेलोसिटी यू बोल के लिखोगे, वर्ड में नहीं लिखना इनिशियल बोल के, सिर्फ यू लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? हाँ, तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। A train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attain a speed 40 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes, यानी 40 किलोमीटर पर आवर में आ गया 10 मिनट के बाद। यानी हम बोल सकते फाइनल वेलोसिटी कितना है?
अरे 10 मिनट के बाद कितना हुआ स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो लिखो फाइनल वेलोसिटी, यानी v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। लिख लिया? अच्छा, अब हमको पता है कि स्पीड जो है कभी भी किलोमीटर पर आवर में नहीं होना चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर लो। 40 इंटू क्या? हाँ, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो इसको कन्वर्ट करो, देखो कितना आता है। कितना आया? 100/9 मीटर पर सेकेंड। सो लिखो 100/9 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया? लिख। अब लिखो टी। टी माने क्या? मानसी, टी माने क्या? टाइम कितना दिया हुआ है? तो लिखो 10 मिनट्स। 10 मिनट्स लिख लिया सबने? अब हमको पता है कि टाइम जो है कभी भी मिनट में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो इसमें 10 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 10 मिनट्स में कितना होगा? इंटू 60। यानी इक्वल के बाद लिखो 10 इंटू 60 सेकेंड इक्वल्स टू 600 सेकेंड। हो गया? हो गया? अब लिखो यहाँ पे क्या निकालने बोला, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सो लिखो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हम लोगों को एक ही चीज नहीं पता ना, एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है ना कम रहा है? बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। तो हम लिखेंगे v कितना था? v कितना था? 100/9 मीटर वाला देखना है। 100/9 माइनस इनिशियल कितना था? 0। और टाइम कितना था? 600। तो इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं 100/9/600। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो न्यूमिनेटर में कोई चीज डिवाइड होने से नीचे इंटू हो जाता है, यानी 100/9 इंटू 600। एक दो, एक दो, दो जीरो फेंक दिया, तो आपके पास क्या बच गया? 1/54। समझ आया? समझ आया? इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ देने से हो गया। यूनिट क्या होगा? क्या निकाला हमने? सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाय नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल्स तो समझ आ गया कि कैसे करना है। क्लियर है ना? ये तो अभी शुरुआत है सिर्फ, अभी तो पार्टी बाकी है। एक्सेलरेशन हमने लिख लिया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट? रिटार्डेशन कब होता है? वेलोसिटी कम होता है। वेलोसिटी कम कब होता है? स्पीड कम कब होता है? इस राम। ट्रैफिक हो कोई बात नहीं, ट्रैफिक है, मैं स्पीड कम नहीं करूंगा, मार मार के जाऊंगा, क्या होगा? ट्रैफिक होने से कम होना जरूरी थोड़ी है। एक्सीलरेशन कम करने से, एक्सीलरेशन ही तो कम होगा जब स्पीड कम होगा, लेकिन स्पीड कम कैसे होगा?
ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा के। अब मान लो कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, मेरा गाड़ी का ब्रेक फेल है, आगे में ट्रैफिक है, तो क्या होगा? मैं तो गाड़ी रोक नहीं पाऊंगा, उड़ा के चला जाऊंगा। तो याद रखना, ट्रैफिक आएगा तो अपने आप नहीं रुकने वाला गाड़ी, आपको ब्रेक लगाना होगा। यानी स्पीड इज रिड्यूस व्हेन ऑपोजिट फोर्स, दैट मींस फ्लाइट। समझ आया? ठीक है, ब्रेक जब लगाते हैं तभी रुकता है। तो नया हेडिंग लिखो, रिटार्डेशन। नया हेडिंग रिटार्डेशन, 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 RETARDATION, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन हो गया। इसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिंग, डिक्लेरेटिंग, DECELERATING। कभी कभी डिक्लेरेटिंग भी बोलता है कि अ कार इज डिक्लेरेटिंग, इस तरीका से भी बोलता है। ठीक है, सो डिक्लेरेटिंग, DECELERATING, डिक्लेरेटिंग। रिटार्डेशन बोलेगा या तो डिक्लेरेटिंग बोलेगा, बट जेनरली ऐसा कुछ नहीं बोलता है, एक्सेलरेशन बोलता है। बोलेगा कि द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड एक्सेलरेशन बिकम्स, उसमें रिटार्डेशन बोल के नहीं बोल रहा है। आपको खुद से समझना है, ब्रेक लगा है यानी रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन होगा तो माइनस में होगा। क्लियर है? ओके, सो लिखो, इफ द डेफिनेशन लिखो, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the speed of an object, if the speed of an object, if the speed of an object decreases, if the speed of an object decreases with respect to time, with respect to time, if the speed of an object respect decreases with respect to time, comma, then it is called retardation. फिजिक्स में याद रखना है, समय को छोड़ दो तो कुछ भी नहीं है, समय ही सब कुछ है। हिंदी में भी कहावत है ना, समय जो है सब कोई को सिखाता है। समय अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, अच्छा समय बुरा समय सब समय ही है, समय के बगैर कुछ नहीं है। समझ आया ना? हिंदी में भी पढ़ा होगा, एसएमएस एसएमएस में भी पढ़ा होगा ना कि समय ही सब कुछ है। बोलता है ना, टाइम हील्स द वाउंड, सुना है ये डायलॉग? समय घाव को भर देता है, तो समय ही सब कुछ है। अच्छा, नया हेडिंग लिखो, डिस्टेंस। नया हेडिंग, डिस्टेंस डैश, डैश मतलब ऐसे लाइन देना है, डैश टाइम, इसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। रेडी? लिखा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ? ओके, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी अब हम लोग ग्राफ सीखने वाला है। आप लोगों का बुक में देखोगे तो ग्राफ मिलेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है फॉर यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोग स्केल से बनाओगे, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो सबको को पता ही है ना? एक्स एक्सिस जो होता है उस, हाँ बोलो। ओके, एक्स एक्सिस जो होता है वो हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये हो गया टाइम। और वाई एक्सिस जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस को। डिस्टेंस का सिंबल क्या से लिखते थे हम लोग?
है, वो तो ऐसा यूनिट हो गया, सिंबल का बात बोल रहा है। डिस्टेंस याद रखना, फिजिक्स में हम लोग डी से रिप्रेजेंट नहीं करता है, डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, हमने पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, हाँ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी मान लो कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये 1, ये 2, ये 3, ओके। जैसे कि 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, 3 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। जब हम इसको लाइन बनाएंगे ना, इसको जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, क्लास 8 में आप लोग ने ग्राफ पढ़ा था ना, ये प्लॉट करना सीखा था ना, नहीं सीखा था आप लोग? तो इसको जब हम लोग एक सीधा लाइन तानेंगे, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देखोगे कि एक सीधा लाइन आएगा, एक सीधा लाइन आएगा। तो यूनिफॉर्म ग्राफ में आप क्या करोगे, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा, टाइम और डिस्टेंस लिखा, आप क्या करो, ये जो ओरिजिन जो है, ओरिजिन से एक सीधा लाइन ऐसे तान दो, बस हो गया वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ऐसे प्लॉट करके देख सकोगे, आपको एक सीधा लाइन ही मिलेगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा सीधा होता है, चाहे यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, कहीं से भी हो, वो सीधा ही होगा। क्लियर है? तो एक सीधा लाइन तान दो, स्केल को रखकर एक ही तानना, ठीक है, एक ही तानना। हो गया? हो गया सबका? सो आप लोग ने लिख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब लिखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और उसमें क्या करोगे, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दोगे और डिस्टेंस और टाइम लिखोगे, ठीक है। मैं 1 मिनट पेन लेके आता हूँ, हाँ, मेरा पेन खत्म हो गया, इंक खत्म हो गया, 1 मिनट में पेन लेके आ रहा हूँ। आप लोग तब तक ये डायग्राम बना लेना और खाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना, बाकी मैं आ रहा हूँ, टाइम वाइम डिस्टेंस ऐसे लिखना।
मेरे को दरवाजा बंद करके पढ़ाना पड़ता है, मालूम है क्यों? मेरा बच्चा जो है ना वो आके मेरा कंधा पे बैठ जाएगा। डेंजर बच्चा ये। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप लोग ने ग्राफ तो बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें डिस्टेंस और टाइम लिखा। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये टाइम और ये डिस्टेंस में शॉर्टकट किया। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना, इसका ग्राफ जो है वो इस तरीका का कर्व होता है। ठीक है, ये सीधा नहीं होता, ये ऐसा कर्व होता है, ऐसा करके कर्व होता है। ये हाथ से ही तानोगे, हाँ, एक ही बार तानना है ऐसा करके, रुकना नहीं, एक ही बार में ऐसा कर देना, रुकना नहीं है। ठीक है, और याद रखना है कि ये जो ग्राफ बनेगा, ये बना लो पहले, फिर मैं बता रहा हूं कि ग्राफ जो है ना, ऐसे सीधा मत कर देना, ऊपर की तरफ मत कर देना, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं होगा, हाँ, ऐसा कर्व होगा। ठीक है, ठीक है, बना लिया, बना लिया, नहीं बना लिया? तो ऐसा होगा, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? क्लियर? ये ग्राफ जो है ना, ऐसा भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ये इस तरीका से होके एसआर के भी हो सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ये एकदम ऐसा सीधा नहीं होगा, जैसे अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना, ग्राफ जो है ना कुछ इस तरीका का नहीं होगा। हाँ, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया ना, तो ग्राफ जो है वो इस तरीका का नहीं हो सकता, एकदम सीधा सीधा ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो यहां से एक लाइन एसआर के मैंने तान दिया और यहां से भी एसआर के तान दिया। हाँ, तो मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, एंड सो ऑन सो ऑन 3 मिनट। अच्छा से समझने का कोशिश करना, ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और ये किलोमीटर मीटर किलोमीटर में मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? तो 1 मिनट में जहां पे भी पहुंचा, 2 मिनट में आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर पहुंचा कि नहीं, 2 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंचा कि नहीं? अब देखो, 2 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंचा, 2 मिनट में फिर 3 किलोमीटर भी पहुंच रहा है। एक ही टाइम में दो जगह में कैसे हो सकता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक समय में दो जगह में हो सकता है। जैसे कि अभी मान लो कि मैं अपना घर में बैठा हूं और अभी मैं भरजीता के घर में हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता ना, डेफिनेटली मेरे को मेरा घर से भरजीता का घर में जाने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे 2 मिनट में 2 किलोमीटर था और 2 मिनट में 3 किलोमीटर ही है, एक ही समय में दो अलग अलग डिस्टेंस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी ये रॉन्ग, गलत गलत होगा ये फिगर। ठीक है, तो इसीलिए इसका कर्व जो है, इसका कर्व जो है इस तरीका का होगा, इस तरीका का, या तो फिर ऐसा। ठीक है, ओके, ओके। अब लिखो नया हेडिंग, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। 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 ठीक है, ठीक बा? ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। हो गया? मेरा क्या नेटवर्क आप लोग
वो लग रहा है क्या, आवाज आवाज क्या थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्या? क्लियर है होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा तो खराब नहीं हो रहा, इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ, मेरा खराब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नेट का स्पीड ही है 300 Mbps। तो 300 Mbps है तो आप लोग समझ ही सकते हैं मेरा क्या स्पीड होगा नेट का। यानी मेरे को बड़ा सा फाइल डाउनलोड करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यानी एक मूवी अगर मेरे को डाउनलोड करना है तो मेरे को 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा, इतना स्पीड है। तो इतना स्पीड वाला नेट तो कभी स्लो नहीं होने वाला। अच्छा हो गया तो हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को हेडिंग दिया है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आप लोग क्या करोगे, ऐसा 4 ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। सब में आप लोग लिखोगे, आप खाली ग्राफ बनाओ। पहला वाला में डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस टाइम, और इतना दो में वो लिखो, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और बाकी वाला मैं बता रहा हूँ, ऐसे 4 ग्राफ बनाओ। तो ऐसे ही बना सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, 2 3 4, ठीक है। इसमें डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस और टाइम, और बाकी दो में क्या होगा मैं बताऊंगा। ग्राफ वो मतलब स्केल यूज करना, ठीक है। 4 ग्राफ बनाना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लेना। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्टेंस, 2 ग्राफ में वैसा। हो गया, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 4 ग्राफ बनाना, 4 नहीं 5 बनाना, 5 बनाना। हो जाने से बोलना। ये सिर्फ 6 आदमी बच गया, वर्जिता, रूपम, काम्या, गार्गी, सुमन, मनीषा, लिकू। खुशी गायब। ले, इन लोगों का नेटवर्क खराब चल रहा है। सुमन का नेटवर्क कैसा चल रहा है, ठीक है? ओके, पापा बोल रहा था कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था आपको, अभी तो शायद ठीक होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 5 ग्राफ बना लिया सबने? ओके, पहला वाला में आप लोग ने लिखा है डिस्टेंस और टाइम, दूसरा में भी डिस्टेंस और टाइम है ना। तीसरा में लिखो स्पीड और टाइम, मतलब वाई एक्सिस में स्पीड और एक्स एक्सिस में टाइम। लिख लिया? स्पीड को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्पीड का सिंबल क्या होता है? स्पीड का सिंबल एस नहीं होता है फिजिक्स में। स्पीड का सिंबल जो है वी होता है, वी। ठीक है, वी होता है। फिजिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग है,
फिजिक्स में आप गलत सिंबल दोगे वो गलत मीनिंग हो जाएगा। सो तीसरा फिगर में स्पीड और टाइम, चौथा में हो गया ना तीसरा, चौथा में लिखो डिस्टेंस और टाइम, और पांचवा में भी डिस्टेंस और टाइम। हो गया? सबका हो गया तो बोलना। ठीक है। हो गया ना सबका? ओके, सो नंबर वन वाला में देखना, आप लोग ने डिस्टेंस और टाइम लिखा है, उसमें आप क्या करना, एक सीधा लाइन ऐसे तान लेना, पहला वाला ग्राफ में एक सीधा ऐसे लाइन लिख लिया और बना लिया। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, नीचे से लिखना, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकता है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन भी बोल सकता है। ठीक है, याद रखना जब कभी भी ये जो ग्राफ जो है अगर सीधा होता है कहीं से भी, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। सीधा लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म, टेढ़ा बेका रहेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सो पहला वाला का क्या नाम है? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। दूसरा ग्राफ में आप लोग ऐसा करके नीचे की तरफ बनाओगे, दूसरा ग्राफ में ऐसे नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक है, ऐसा कब होता है, ग्राफ नीचे की तरफ कब जाता है? स्पीड कम होता है। स्पीड कम कब होता है? अच्छा, ब्रेक लगा था, अभी सही बोला। तो ब्रेक लगाने से ऐसा होता है, यानी इसका नाम होगा, सीधा लाइन है यानी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। वैसे तीसरा वाला में आप लोग ने यहां पे क्या लिखा था, वाई एक्सिस में स्पीड और यहाँ पे टाइम लिखा था ना, तो इसमें एक ऐसा सीधा लाइन तानना, ऐसा सीधा लाइन पैरेलल टू टाइम, पैरेलल टू टाइम एक सीधा लाइन ऐसे तानना। ठीक है, और इसका नाम होगा यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन। ये कांस्टेंट मोशन है, एक ही स्पीड में जा रहा है। ठीक है, जैसे कि टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड वही है, ऐसा हो सकता है क्या? टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड वही है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है वैसा। स्पीड बढ़ रहा, स्पीड वही है लेकिन टाइम बढ़ रहा है, यस, कांस्टेंट स्पीड में हम लोग चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर मान लो कि इसको अगर मैं डिस्टेंस देता, अगर मैं इसको डिस्टेंस देता तो ये होता, अगर मैं इसको डिस्टेंस कर देता तो ये ऐसा होता।
तो उस केस में ये गलत होता। क्यों होता? क्योंकि देखो टाइम जा रहा है, डिस्टेंस भी वही का वही है। ऐसा हो सकता है क्या? डिस्टेंस तो सॉरी टाइम बढ़ ही रहा है और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कोई नहीं है, उसी जगह में 30 है तो 30 है, 30 30 30। ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? हाँ रुका होगा, तो रुका होगा तो टाइम भी तो उस समय जीरो होगा ना। टाइम जब जीरो होगा ना, अभी जैसे कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये जीरो है, ठीक है। जीरो का जीरो टाइम में क्या वो 30 में पहुंच सकता है क्या? 0 सेकेंड या 0 मिनट में क्या वो 30 में पहुंच सकता है क्या? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डिस्टेंस हो गया 10 20 30 मीटर्स में सपोज, तो ये टाइम जो है सेकेंड्स में है। 0 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या 30 मीटर तक पहुंच सकता है? तो गलत है ना। 0 सेकेंड में कैसे पहुंच सकता है वो इतना? 0 सेकेंड में तो वो चीज वहीं का वहीं रहेगा, है कि नहीं? समझ आया या नहीं आया? देखो अभी यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो ग्राफ जो है ये सीधा बना दिया, यानी ग्राफ यहां से शुरू किया, यानी इसका जो ये है ये 30 मीटर है, यानी डिस्टेंस जो है 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के बाद उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही है 30, 2 मिनट के बाद भी वही 30, 3 मिनट के बाद भी 30। यस हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में तो हो सकता है कि उन लोग रुका हुआ है, लेकिन 0 सेकेंड में या 0 मिनट में वो 30 कैसे पहुंच सकता है? समझ आया या नहीं आया? उसको 30 मीटर कवर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? तो ये फिगर गलत हुआ। समझ आया ना? वेलोसिटी होता तो सही है, वेलोसिटी होता तो यानी स्पीड हो सकता है, एक ही स्पीड हो सकता है, टाइम जाता रहेगा, स्पीड वही रह सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस वही नहीं रह सकता है। क्लियर है? हाँ, ये वाला चीज को जैसे कि मान लो कि ये जो है ये हम लोग ग्राफ जो बनाया, यानी वो ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस कितना है? 30 30 30। यहाँ पे 0 पे 30 है, यानी 0 पे 30 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है 0 सेकेंड में या 0 मिनट में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इज इट पॉसिबल? 0 सेकेंड में या 0 मिनट में कोई 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है क्या? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में 30 कर सकता है, 2 सेकेंड में भी कर सकता है, 3 सेकेंड में भी कर सकता है, लेकिन 0 सेकेंड में 30 हो सकता है क्या? 0 सेकेंड में डिस्टेंस 30 कवर कर सकता है क्या? यानी मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि अभी आप लोग मेरा सेंटर पे है, 0 सेकेंड में आप लोग क्या वीआईपी पहुंच सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। 0 सेकेंड में होगा ही नहीं, ऐसा ग्राफ होगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और टाइम के लिए नॉट पॉसिबल, बट स्पीड और टाइम के लिए ये पॉसिबल है कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है और टाइम बढ़ रहा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? स्पीड सेम है बट टाइम बढ़ रहा है। गाड़ी अगर आप लोग ने देखा होगा कभी किसी को चलाते हुए या खुद से चलाया होगा, तो क्या आप अपना गाड़ी का स्पीड 30 में कांस्टेंट रख के चला सकता है?
हाँ चला सकता है, यानी स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, टाइम जा रहा है स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्या था, डिस्टेंस और टाइम, राइट। तो अब इसको मैं ऐसा ग्राफ बना रहा, ये ऐसे, ये सीधा होगा यहाँ पे और ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऐसा करके। इसको मैं नाम दे दिया 0, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ठीक है ना? तो यहां से, ठीक है, यहां से देखो, ओ से लेकर ए तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो ओ से लेकर ए तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक सीधा लाइन है, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन ऊपर की तरफ जाता है तो क्या बोलते हैं, एक्सिलरेटेड। यानी हम बोलेंगे नीचे से लिखना ओ ए इक्वल्स टू यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, हो गया। ओ ए इज ओ ए इक्वल्स टू यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ए से लेकर बी तक क्या होगा, ओ ए से लेकर बी तक क्या होगा, ये तो रेस्ट में होगा ना। तो इसको एक सीधा लाइन आप देख सकते हो, आप बोलोगे यूनिफॉर्म रेस्ट मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म रेस्ट मोशन, या तो फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हो रेस्ट। ए बी का मतलब हो गया रेस्ट, ठीक है, ठीक है। और बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा सोचो। अरे नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं ये, नीचे की तरफ जब जाता है कोई ग्राफ तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ ग्राफ कब जाता है, जब ब्रेक लगता है ना। ब्रेक लगने से क्या होता है, रिटार्डेशन होता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे सेकंड वाला ग्राफ देखो, सेकंड वाला ग्राफ, सेकंड वाला ऊपर से नीचे की तरफ आया ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ आया तो रिटार्डेशन था कि नहीं? तो ये यूपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से ऊपर गया तो एक्सेलरेटेड मोशन। ये नीचे ऊपर से नीचे आया तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। यानी बीसी जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन। ठीक है, और लास्ट वाला ग्राफ जो है वो आप लोग इस तरीका से बना लो, और ये किस तरीका का ग्राफ होगा, ये किस तरीका का ग्राफ होगा। अरे सीधा लाइन है क्या, ये सीधा लाइन है क्या, ये जो ग्राफ जो है ये सीधा है क्या? तो नहीं है ना, ये सीधा नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, क्लियर है? ओके, तो आज आप लोग क्या करोगे, मैं इसके आगे और नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर इसके आगे जाऊंगा तो आप लोग और कंफ्यूज होगा। तो आज मैं यहीं पे रख रहा हूं, आप लोग घर में अच्छा से देखना, समझने का कोशिश करना, समझ तो आना चाहिए। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो देख के समझने का कोशिश करना।
और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से डाउट पूछ लेना। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, तो फिर आज यहीं पे रखता है। आप लोग घर में अच्छा से पढ़ना, ठीक है? और कुछ कंफ्यूजन होने से व्हाट्सएप में मत पूछना, जब क्लास होगा तभी पूछ लेना, ठीक है? चलो फिर, बी हेल्दी एंड बी सेफ। ओके, सबको अपना अपना ध्यान रखना, अपना परिवार का ध्यान रखना है, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू।